हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे अपने क्लास में क्यूब एंड क्यूब रूट। हम पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये बेस है, बेस पर अगर पावर 3 लगती है तो उसे बोलते हैं क्यूब। और इसका मतलब है कि हम बेस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्यूब। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 3 हमारा बेस है, पावर 3, दैट मीन 3 क्यूब 3 क्यूब हमारा आ गया, तो दैट मीन 3 इंटू 3 इंटू 3। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। सो 3 क्यूब इक्वल टू 27। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं 4 क्यूब। So here is 4, 4 and 4. 4 4 जा 16 and 16 4 जा 64. It's a very easy method, have no problem. किसी भी बेस की अगर पावर 3 है तो that means we can say this is a cube. वो उसका क्या होगा क्यूब, और पावर 2 है तो वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर में हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। आपने देखा। हम अगर एग्जांपल एक और लेके चले 5 क्यूब, तो दैट मीन 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25 एंड 25 5 1 2 5। इट्स अ वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 10 की पावर 3, दैट मीन 10 क्यूब, 10 10 एंड 10 10 10 ja 100 and 100 10 ja 1000. This is the answer. So this is the cube. Now we will discuss about the cube root. अब हम पढ़ेंगे cube root. Now we will discuss about the cube root. हम cube root निकालते हैं। ये वाला जो सिंबल है जहां पर 3 लिखा हुआ है, ये सिंबल बताता है कि हमें क्यूब रूट निकालना है। प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था दिस, ये स्क्वायर रूट का सिंबल था। जब यहाँ पे 3 आ जाएगा दैट इज द क्यूब रूट। चलिए निकालते हैं, देखते हैं कैसे हम क्यूब रूट निकालते हैं। सिंपल से टफ की तरफ चलेंगे। 64, इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। एज यू नो दैट इसके लास्ट में 4 है। डिविजिबिलिटी रूल में आप लोगों ने पढ़ा है, जिसके लास्ट में इवन नंबर होंगे वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो दैट मीन 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। स्क्वायर रूट में हमने पढ़ा था कि हमने पेयर बनाए थे, यानी 2 के जोड़े में से एक कॉमन नंबर लिया था। यहां पर हम 3 के सेट बना लेंगे। एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया। अब इस सेट में से मैं एक नंबर कॉमन ले लूंगा, इस सेट में से एक ये नंबर कॉमन ले लूंगा, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4। सो दैट मीन इसका आंसर आ गया आपका 4। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं 27 की। चेक करते हैं कैसे हमारा आता है। 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा अगेन 3 1 जा। मैंने बताया हम 3 का सेट बना लेते हैं। 3 का सेट बन गया और इसमें से हम एक बार इस नंबर को लिख देते हैं। तो इसका मतलब 27 का जो क्यूब रूट है वो है आपका 3। इसी तरीके से हम अगली एक्सरसाइज आगे क्वेश्चंस करते हैं। थोड़ा सा बड़ा सा फैक्टर लेके चलते हैं हम नंबर। नाउ हम एक बड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं 3375 को। इसको निकालने की कोशिश करेंगे। लास्ट में 5 है, हमें पता है जिसके लास्ट में 5 होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 6 30, फिर उसके बाद हमारा 5 7 जा 35, 5 ये आंसर आ गया। अगेन 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 and then
5 5 जा 25। इसके बाद फिर से हम 5 से करेंगे, 5 3 जा 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35, 3 से 3 9 जा 3 3 जा एंड देन 3 1 जा। 3 के सेट ले लेंगे, एक ये सेट हो गया, एक ये सेट हो गया। यहां से हमने 5 को कॉमन ले लिया, यहां से 3 को कॉमन ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 जा 15। तो दैट मीन इसका आंसर आ गया हमारा 15। आई होप आपके ये चीज समझ में आई होगी। कोई डाउट हो आप इजीली मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।